हम्म। देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ जी सर। तो ये मैं आपको लिंक भेजी थी, देखो ये है, बराबर कवर हाँ कैलकुलेट। जी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें जाते हैं ना, तो पहले सिलेक्ट करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। तो हम्म। सिलेक्ट क्या करना है, तो हम लोग पहले पेपर बैक कर लेते हैं, इसके बाद हार्ड कवर सेम वे होता है, बराबर। और इंटीरियर तो ब्लैक एंड वाइट। देखो इसमें आप देखते जाओ। पेपर टाइप वाइट पेपर। रीडिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, अगर उर्दू है तो राइट टू लेफ्ट होगा। फिर मेजरमेंट इंचज में करना है, बराबर। और इंटीरियर हम लोग 5.5 8.5 रखेंगे, बराबर। हम्म। हाँ, और इसके बाद दो पेज काउंट। तो मैं एक बुक लेता हूँ जिसका पेज है। 193 रख लीजिए, मैं एक बार 193 वाला कर रही हूँ। नहीं मतलब वो इधर से मैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ये हाँ मेरा जी वाला ही हाँ जी। रखता हूँ। तो इस ठीक है। हिसाब से आप उसी उसी हिसाब से करना, हम्म। बराबर। तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं 179 पेज नंबर है, बराबर, 179 है। तो मैं लिखता ठीक है। हूँ 179। अच्छा, इसके हाँ बाद जी। देखो इधर कैलकुलेट डायमेंशन। तो मैं हाँ जी। कैलकुलेट डायमेंशन किया ने, तो वो हम्म। कैलकुलेट कर लिया सब कुछ। अच्छा, हम्म। इसके बाद मैं उसको डाउनलोड टेम्पलेट कर लेता हूँ। तो ये अच्छा। टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, बराबर। और हम्म। वो जो डाउनलोड हुआ ना, हम्म। उसको हम अभी देखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, इसमें जो डाउनलोड होगा ना, ये तीन अभी दिखाई दे रहा है तीनों। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो उसमें जो पेपर बैक है ना, वो हमको लेना है, पीडीएफ नहीं लेना है, हम्म। ये वाला। तो मैं इसको कॉपी हम्म। करके कहीं रख देता हूँ, कहीं मतलब डेस्कटॉप पर रख देता हूँ, ताकि हम्म। वो हम लोग उसको अच्छी तरह से देख सके। ओके, मेरा हम्म। डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है ना। सर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी मैं उसको खोलता हूँ, 1 मिनट। हम्म। देखो अभी दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ जी। हाँ, तो देखो अभी उसमें हम लोग 179 पेज था, और 5.5 हाँ जी। 8.5 किया, तो देखो इधर हम्म। इधर आ गया, बराबर। लेकिन हाँ जी। हमको उसका इंचिस में क्या करना है, 11.653 बाई 8.750, ये हमारी बुक की साइज होगी, बराबर। जो ऊपर फुल कवर पे दिया है सर, वही ना? हाँ, अभी जो हम लोग किया ना उसमें, तो हाँ। ये फ्रंट वाला पोर्शन हो गया, बैक वाला हो गया, ये नीचे बार कोड का हो गया। हम्म। तो हमको ये याद रखना है कि 11.653 वो हम्म। उसका विड्थ होगा, और एट पॉइंट सेवन हम्म। फाइव जीरो उसकी मतलब हाइट होगी। तो हम्म। अभी मैं कैनवा में जाता हूँ, हम्म। बराबर। तो कैनवा की स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। अच्छा, उसमें देखो इधर ऊपर क्रिएट है, लेफ्ट साइड में देखो। हाँ जी। हाँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, उसमें से आप देख सकते। ओके। तो क्रिएट में क्लिक किया। क्रिएट हम्म। में क्या करना है, तो नीचे देखो कस्टम साइज है, हाँ जी। तो कस्टम साइज में क्लिक किया। अभी हम हम्म। लोग के क्या साइज था, 6 1 मिनट, एग्जैक्टली उसका था 655। अच्छा। 11.653, बराबर। 653। हाँ, तो मैं इसमें पहले तो इंच में करना है, क्योंकि ये पिक्सल में है। तो उसको मैं इंच में करने के लिए इधर डाउन में जाके इंच कर दिया, और अच्छा। 11.653 कर दिया, बराबर। और ठीक है। हाइट है उसकी 8.750, वो हमेशा यही रहता है, इसलिए हाँ मेरे जी। को याद हाँ है। जी। अभी क्रिएट कर दिया, बराबर। तो हम्म। ये ब्लैंक आ गया, हाँ जी। है ना। अभी क्या करना है, लेफ्ट साइड में जाके अपलोड में जाना है।
हम्म। अपलोड में जाके अपलोड फाइल्स करेंगे, तो हम लोग हम्म। डेस्कटॉप ऊपर रखा है, डेस्कटॉप ऊपर से हम्म। इसको क्लिक किया हाँ। और इसको ओपन कर लिया, तो इधर आ हम्म। जाएगा, इधर आ गया बराबर। और इसमें क्लिक हम्म। किया तो इधर आ जाएगा। अभी देखो इसका अच्छा। साइज और इसका साइज ठीक नहीं है, बराबर। तो इसलिए हाँ क्या जी। करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके नीचे हम्म। देखो ऐसा उसका ऑप्शन है कि हम्म। सेट इमेज बैकग्राउंड, उसमें कौन क्लिक सा करेंगे, ऐसा नीचे? राइट क्लिक करेंगे तो नीचे हम्म। सेट बैकग्राउंड करेंगे। देखो फिर से करता हूँ, अच्छा। देखो हम्म। अभी ये है, इसमें राइट हम्म। क्लिक किया तो नीचे सेट इमेज हम्म। एज बैकग्राउंड, तो मैं हम्म। क्लिक किया तो एग्जैक्ट उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। बराबर। अच्छा, अभी क्या करना है, ये फ्रेम में हमको करना है, इधर पीछे वाला जो हाँ पोर्शन जी। है ना, वो ब्लर्ब होता हाँ है जी। ना, वो ब्लर्ब इधर हाँ। तक लिखेंगे तो वो अमेजोन पास नहीं करेगा, तो इधर हम्म। तक इसका टेक्स्ट लिखना है जो ब्लर्ब बोलते हैं, हाँ जी। बराबर। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अभी हमको हम्म। जो फ्रंट पेज है ना, जो हम लोग हमारी बुक का, उसको हम्म। अपलोड करना है। तो जो फ्रंट है वो मेरे पास इधर है, मैंने ऑलरेडी रखा है, हाँ बराबर। जी। तो इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ इधर, और हम्म। एग्जैक्टली इसमें फिट करना है। हाँ जी। और कैसे फिट करना है, उसको क्लिक करके कॉर्नर से हम्म। उसको ड्रैग करना है, कॉर्नर से। तो ठीक है। तो इक्वली वो मतलब होगा, तो हम्म। सेंटर में एकदम रखना है, हम्म। बराबर। अच्छा, हम्म। अभी और ये बाकी का वाइट रहने देना है सर साइड में? हाँ, मतलब जितना हो सके उतना करना है, वो तो बाद में ठीक हो हाँ। जाएगा, मैं अभी कैसे होगा ठीक है। बताता हूँ। ठीक है। और पीछे वाले जो पोर्शन है, हम्म। उसमें आपको ब्लर्ब लिखना है, बराबर। हम्म। अच्छा, तो जो ब्लर्ब लिखना है ना, वो हम्म। मैं आपको, मैं कुछ भी ब्लर्ब लिख देता हूँ, मतलब ऐसा एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन समझ लो कि मैंने बनाया हुआ है, और मैं हम्म। इतना ही लेता हूँ, ब्लर्ब कॉपी कर ये लेता हूँ। कितने अराउंड कितने वर्ड होना चाहिए सर अबाउट ब्लर्ब? अबाउट 70-80 वर्ड्स, ओके। बराबर। हाँ, कम ज़्यादा हम्म। चलेगा, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें स्क्रीन में आ जाना चाहिए। तो हम्म। अभी मैं, ये देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ हम्म। और उसको करीब 18 या 20 साइज रखता हूँ, ताकि हम्म। छोटा हो और साइज में आ जाए। और मैं जो हम्म। कॉपी किया उसको पेस्ट किया, तो इधर स्प्रेड हो गया, तो मैं हम्म। इसको इधर एग्जैक्टली लाना है हम्म। और इसमें फिट करना है, बराबर। तो हम्म। इसको मैं ऐसे करके ले लेता हूँ, हम्म। और उसको लेफ्ट साइड सेंटर ऐसा सब कर सकते हैं, तो ये समझ लो हम्म। इसका ब्लर्ब हो गया। अभी हम्म। बीच में जो होता है हम्म। स्पाइन, उसके अंदर हम हम्म। लोग बुक का टाइटल लिखना है, बराबर। तो मैं लिखता हूँ सर ये अ, जो पीछे लिखा है ब्लैक सॉलिड, ये सब इरेज कर देना है क्या? पीछे जो जो आपने ब्लर्ब लिखा है उसके पीछे जो लिखा हुआ है। वो सब आ जाएगा, अभी देखो वो स्टेप हाँ। बाय स्टेप आ जाएगा, आपको हाँ डोंट जी। वरी। अभी मैं क्या करता हूँ, हम्म। बुक का टाइटल लिखता हूँ। तो टाइटल क्या हम्म। है कि, बुक का टाइटल है मैनेज योर टाइम मैनेज योर लाइफ, मास बराबर। हाँ, तो मास्टर योर टाइम। हाँ हाँ, मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ, टाइम मास्टर। तो मैं लिखता हूँ। और ये हमेशा है ना, उसको टाइप नहीं करना है, हमेशा उसको अच्छा। कॉपी पेस्ट करना है, नहीं तो वो हाँ हमेशा जी। कभी कभी क्या होता है, हम्म। अ, देखो मैं इसको कॉपी करके लगा रहा हूँ क्योंकि, ये टेक्स्ट बॉक्स इसी इसी में से निकला था क्या सर? नहीं नहीं, ये तो वर्ड में मेरा वो मैन्युस्क्रिप्ट है। नहीं, मैंने, ये जो टाइटल वाला टेक्स्ट बॉक्स है सर, हाँ वो इसमें लेफ्ट साइड में लीड में टेक्स्ट, था। हाँ इसमें होता ही है। लेफ्ट में अच्छा। जब आप जाओगे ना, तो हम्म। देखो टाइटल हम्म। सब टाइटल ये सब होता है। हम्म। तो मैं इसको कॉपी किया ना, वो इसमें कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बराबर। और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हम्म।
18 के आसपास रखता हूँ। वो छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। हम्म बराबर, एक लाइन में हो गया। अभी इसका हम्म ऑथर का भी नाम लिखना है, हम्म तो मैं ऑथर का नाम लिख देता हूँ। बराबर। अच्छा, हम्म अभी देखो, इसको इधर लाना है स्पाइन हम्म में। तो क्या करना हम्म है कि आप उसको रोटेट भी कर सकते हो, लेकिन हम्म इधर ऊपर पोजीशन में देखोगे ना, पोजीशन में जाओगे तो हम्म इधर रोटेट में 90% करना है। देखो, नाइन्टी हम्म परसेंट करेंगे ना तो सीधा सीधा आ जाएगा। और इसको इसमें रख सकते हैं सीधा। और देखो, ये सेंटर में आ गया। बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसमें थोड़ा गैप रखेंगे, हम्म। तो ऐसा ऊपर नीचे करेंगे ना तो सेंटर में आएगा। आ जाओ। हाँ देखो, जी। ये लाइन आएगी, देखा। हाँ जी सर। ओके। अभी देखो, हम्म अब क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म आपको इस बैकग्राउंड को हटा देना है, हम्म जो फ्रेम है। उसके लिए क्या करना हम्म पड़ेगा कि ब्लैंक में हम्म क्लिक करना है पहले तो। बराबर। और हम्म ऊपर जाना है, ऊपर है ना जो, हम्म। उधर कलर देखो, इधर कलर है, हाँ जी। उसमें क्लिक करो। क्लिक हम्म। किया। अभी देखो, ये प्लस साइन वाला इधर लेफ्ट साइड में है, हाँ जी। उसमें क्लिक करो, तो ऐसा आएगा। हाँ जी। इसके बाद देखो, राइट साइड में पिकअप है, हम्म। इसमें क्लिक किया। हम्म और ये जो ग्रीन कलर है ना, हम्म। उसमें मैंने क्लिक कर दिया। खत्म। ये कवर आपका तैयार हो गया। अभी देखो इसको, सर ये ये ग्रीन सुनो, कलर सर सुनो, का। अभी फिर से बताता हूँ। हाँ अभी जी देखो, हाँ जी। इसका कलर येलो टाइप है, तो इसको हाँ। क्लिक करके फॉन्ट में जाके आपको हम्म सेम कलर करना है, तो आप सिलेक्ट करके सेम कलर कर सकते हो। बराबर। अभी मैं फिर से वो स्टेप करता हूँ। देखो, हम्म। इधर तक तो आपको मालूम था। हाँ जी हाँ जी। अभी ब्लैंक में क्लिक करना है, ब्लैंक में, किसी के ऊपर नहीं, ब्लैंक में। इसके बाद ऊपर देखो, कलर, हम्म। मल्टी कलर हाँ। वाला, उसमें क्लिक किया। और ये प्लस में इधर कहीं नहीं, और किसी को नहीं। हम्म। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट करना है ना, इसलिए, नहीं तो ये हम्म। कहीं भी दूसरा ग्रीन कलर इसमें कर लेंगे, मैच अच्छा। मैच नहीं होगा। हाँ हाँ। इसलिए आपको क्या करना है, इधर प्लस साइन में प्लस में। जाके पिकअप हाँ वाले में क्लिक करना है। हाँ और इसको इधर क्लिक किया। बराबर, तो पूरा में आप हो गया, आपका पेपर बैग तैयार हो गया। और इसका कलर चेंज हाँ करके हम लोग सेम कलर कर लेंगे। हाँ बराबर, ये आपका पेपर बैग तैयार हो गया। हाँ। ये मुझे ये सेम कलर नहीं आता था, मैं तो हाँ, ढूंढ ढूंढ के उसी तरह से आपको हम्म जो कवर कैलकुलेटर है ना, जो हम्म ये वाला, इसके हम्म अंदर आपको, ये पहले हम लोग पेपर बैग लिया, हम्म। इसके बदले आप हार्ड हार्ड कवर हार्ड लेके कवर। उसका डाउनलोड करके सेम प्रोसीजर करना है। सेम। ओके। बराबर। हम्म ये आप स्टेप बाय स्टेप भूल भी सकते हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा। हम्म। हाँ। सर एक बार कन्वर्ट किट का भी बताएंगे क्या? कन्वर्ट किट में मैंने एक तो बनाया था सर, लेकिन ना वो रवि सर का वीडियो देख के, पर हम्म, उन्होंने एक ही उसका बताया था जिसमें ई बुक जैसे मैंने बनाई थी। देखो, उसका बेसिक जैसे क्या है वो नहीं समझ आ रहा है मुझे। अ, जैसे इसमें अब मुझे ये समझ आ गया, पहले केडीपी में जाओ, वहां पे जाके साइज को करो फिक्स, उसके बाद कैनवा में जाओ और फ्रंट कवर लगाओ, और फिर उसके बाद बैक कवर का जो भी लिखना है वो चिपकाओ, फिर हम्म, ब्लीड का डिजाइन बनाओ और कलर, है ना? देखो, अभी मैं कन्वर्ट किट का बताता हूँ हाँ जी आपको। स्क्रीन दिखाई दे रहा है हाँ जी कन्वर्ट किट का। अभी हाँ जी उसमें क्या करना है आपको, लैंडिंग पेज वाला। हाँ जी सर, लैंडिंग पेज। ओके। तो स्टार्टिंग में जो ग्रो करके इसमें लैंडिंग पेज आएगा। हम्म बराबर।
तो हम लोग या क्या कर रहे हैं, लैंडिंग पेज कर रहे हैं, लेकिन हम्म। लैंडिंग पेज में आपको क्रिएट न्यू करना है। बराबर, ये अच्छा। क्रिएट न्यू किया और ये लैंडिंग पेज में क्लिक किया, तो आपको पहले कोई भी टेम्पलेट पसंद करना है। बराबर, मैं कोई भी एक सिंपल ले लेता हूँ इसको। बराबर, ये टेम्पलेट आ गया। बराबर, और उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। हम्म। समझ लो कि आपने सब एडिट कर दिया है। हम्म। बराबर, और इसके साथ एक लीड मैग्नेट अटैच करना है। तो हम्म। क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, देखो राइट साइड में टॉप में सेटिंग। हम्म। बराबर, सेटिंग में आपको जो अटैच करना है ना वो इंसेंटिव में क्लिक होता है। इंसेंटिव। हाँ, इंसेंटिव में आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यूआरएल या तो डाउनलोड। हम्म। अगर आपकी वेबसाइट में है तो आप उसको यूआरएल दे सकते हैं कि भाई हम्म। इधर इधर से आप वो डाउनलोड कर लेना। हम्म। बराबर, और नहीं तो अटैच भी कर सकते हैं। अटैच कैसे कर सकते हैं कि वो उसको डाउनलोड डाउनलोड में करके। क्लिक करना। मैं डाउनलोड हाँ में जी। क्लिक किया हम्म। तो फाइल को चूज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं जी। चूज करता हूँ। तो हम्म। ये समझ लो कि ये जो मैं अटैच कर रहा हूँ ना हाँ वो जी। लीड मैग्नेट है। हालांकि वो ठीक है। पेपर बैग का हम लोग किया वो हाँ है। जी, हाँ जी, समझ बराबर गए। ना, तो ये मैंने सेव कर लिया। तो अभी हम्म। क्या है कि वो इसमें अटैच हो गया। हम्म। अच्छा, और इसका मैंने अ, नाम दे देना जरूरी है, लीड मैग्नेट। नहीं तो आपको ढूंढते रहोगे कि यार कौन सा बनाया था। तो लीड मैग्नेट ऐसा नाम दे दिया। बराबर, हम्म। बस इसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। हम्म। इधर राइट साइड में टॉप में सेव एंड पब्लिश लिखा है। हम्म। तो मैं इसमें क्लिक किया हम्म। तो सेव एंड पब्लिश हो गया। और इसको पब्लिश कहाँ हुआ सर? देखो, ये सेव एंड पब्लिश है ना। हम्म। हाँ, उधर उधर क्लिक किया तो सेव एंड पब्लिश हो गया। हम्म। अच्छा, अभी इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो इधर देखो शेयर बटन है, देखो इधर ऊपर बगल में ही। हम्म। उसमें क्लिक करोगे ना तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मेरे में क्या हुआ है कि हम्म। krgoswami.kit.com ऑब्लिक हम्म। सो एंड सो ऐसा आया। बराबर, हाँ तो जी। मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं कोई भी ब्राउज़र में जाके उसको पेस्ट करता हूँ हम्म। तो वो खुलेगा। बराबर, ओके। हम्म। ओके। फिर से मैं एक चीज़ और सेटअप करना है कि भाई यू आर नॉट लेमन, हम्म। यू आर प्रिंसेस रश्मि। तो हम्म। ऐसा ऐसा आपको 5388 ई ऐसा नहीं चलेगा। हम्म। बराबर, तो आपको क्या करना है, फिर हम्म। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में, बराबर, हम्म। सेटिंग हम्म। में जाओगे, उधर डोमेन नेम लिखा है देखो। हम्म। डोमेन नेम में आप जाएंगे तो आपका rashmi.ki.com होगा। मेरा krgoswami.com है, जो भी आपका यूजर आईडी हम्म। आएगा इधर आएगा। हाँ जी। और इधर है ना, मैं लिखता हूँ कुछ, लीड डैश मैग्नेट ऐसा। उसमें स्पेस नहीं अलाउड है यूआरएल इसमें। आपने यूआरएल के बाद लिखा है लीड हाँ मैग्नेट? हाँ, डोमेन नेम लेफ्ट साइड में जो डोमेन नेम है देखो। सर डोमेन नेम में तो KRKit.com लिखा हुआ है ना? हाँ, वो लिखा है ना, वो वही हम्म। सेम नीचे भी आया देखो। इधर नीचे इंसेंट नहीं? देखा है, दिखाई दे रहा है। देखो ये है ना। हाँ। मैं हाँ। दूसरा भी सपोज मैं कंटेंट डॉट के आर गोस्वामी करना है तो ये भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वो यूआरएल है। लेकिन सर एक बार नॉर्मल, वापस जाइए। एक बार। हाँ हाँ जी। देखो मैं एक बार। सेटिंग में हाँ। जाता हूँ। सेटिंग में गया सेटिंग में। हाँ। और हम लोग हाँ जी। वो अटैचमेंट वगैरह सब कर लिया। अभी हमको डोमेन नेम में क्लिक किया ठीक है। तो डोमेन नेम में ऑटोमेटिक जो डोमेन नेम है इधर आएगा। हम्म। है ना, हाँ डोमेन नेम जी। आपका अगर ओरिजिनल डोमेन नेम है जैसे कि मेरा है टाइटल डॉट के हम्म। आर गोस्वामी डॉट कॉम, अगर हम्म। ये करूँगा तो वो आएगा। इधर भी हाँ। आएगा इधर भी आएगा, देखो दोनों जगह। हम्म। हम्म। बराबर,
और इधर मैं लिखूंगा माई डैश लीड डैश मैग्नेट, क्योंकि हम्म। इसमें स्पेस अलाउड नहीं है इसलिए डैश डैश करते हैं। हम्म। बराबर। इसको ऐड किया तो ये हम्म। आपका लिंक बन गया। इसको सेव किया और अगेन एक बार ऊपर पब्लिश बटन में क्लिक करना है। हम्म। अब इसके बाद आपको अगर सेव शेयर करेंगे तो देखो, हम्म। अभी इसका मैं कॉपी करके ब्राउज़र में इसको आपको दिखाता हूँ। तो देखो ब्राउज़र में क्या आया, इधर दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई दे रहा हम्म। होगा। हम्म। टाइटल हम्म। डॉट के आर गोस्वामी डॉट कॉम ओब्लिक माई डैश लीड डैश मैग्नेट, और इसमें हम्म। एंटर किया तो वो हम्म। आ जाएगा इधर। बराबर। तो सर इस, ये कभी कभी उसमें मैंने देखा था, वो कह रहे हैं कि स्पैम में चला जाता है, तो हाँ वो उसका। स्पैम का क्या है कि अगर आपका डोमेन नेम है हम्म। वो परमानेंट होगा और इसमें हम्म। डालेंगे तो स्पैम में नहीं जाएगा। लेकिन ये इसमें जो ओरिजिनल जैसे यूज़र आईडी वाला है, के आर गोस्वामी हम्म। 001 या जो भी मेरा यूज़र आईडी है, तो हम्म। उस हिसाब से लगाऊं ना तो स्पैम में जा सकता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जिसने आपको सब्सक्राइबर है उसको आप हम्म। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्पैम में जाता है हम्म। तो उसको ड्रैग करके मेन फोल्डर में एक बार खींच के ले जाओ, मेन इनबॉक्स में। तो हम्म। उसका बाद में वो स्पैम में नहीं जाएगा। लेकिन वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, आपका एक का नहीं है, सबका है। बराबर। लेकिन आपका अगर डोमेन नेम होगा तो स्पैम में नहीं जाएगा। क्या क्या रश्मि प्रभा डॉट कॉम अगर आगे वेबसाइट है और उसका हम्म। डोमेन नेम इसमें डाला है वो सर वेरीफाइड। पहले तो थी, लेकिन अभी मैंने बहुत टाइम से वो रिन्यू नहीं किया है उसको ना। हम्म। हाँ तो स्पैम का है तो आप उसमें एक लाइन नीचे भी लिख सकते हैं वो कहाँ कि लिखनी है सर? मतलब आपका जो ईमेल या जो किसी को लिखेंगे हम्म। तो उसमें आप अंडर नीचे लिखे, अथवा तो इसके अंदर आप क्या बोलते हैं लीड मैग्नेट में भी, सॉरी इसमें लैंडिंग पेज में भी नीचे लिख सकते हैं कि दिस में गो टू स्पैम समटाइम्स, यू हम्म। कैन चेक योर स्पैम, ऐसा करके एक लाइन लिख देना। तो वो बोलेगा नहीं मिला, नहीं मिला ईमेल, तो बोला स्पैम में देखो, मिल जाएगा। ठीक है। बराबर। हाँ जी सर, और आपने मुझे जो पेपर बैग का फॉर्मेट भेजा है, हाँ तो उसके अंदर 10 चैप्टर्स का दिया हुआ है, तो उसमें और भी हम आगे उसको कर सकते हैं, टेन उसको, चैप्टर से। हाँ 11 12 13 14 15 आप ऐड करते जाओ, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा आपका फाइव पॉइंट फॉर्मेट वही फाइव रहेगा। 5.5 8.5। तो आपको किसी को फॉर्मेटिंग करने के लिए अंदर का देना है। कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करना है, वो हो सकता है ना? देखो उसमें सैंपल कंटेंट लिखा हुआ हाँ जी। है ना, 11 के पी पी लाल एल 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 ऐसा। तो उसको हम्म। डिलीट करके आपका कंटेंट पेस्ट कर दो, दैट्स ऑल। और उसी में डायरेक्ट लिखना शुरू करूँ, यही सर? उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं या वर्ड में कहीं या टेक्स्ट में या नोटपैड में कहीं आपने बना हाँ, लिया कॉपी नोटपैड करके में करके फिर उसमें पेस्ट से कर कट सकते हैं। पेस्ट कर सकते। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, पेपर बैग के लिए तो ये, और जो किंडल है वो तो डायरेक्ट जो वर्ड वाला है उसी को पब्लिश कर सकते हैं ना? देखो एक बार आपने फॉर्मेटिंग वगैरह सब करके लिख दिया, हम्म। उसी को ही किंडल, उसी को ही पेपर बैग, उसी को ही हार्ड कवर बना सकते हो। किंडल में वैसे जरूरत नहीं है फॉर्मेटिंग का, लेकिन एक बार अच्छी हाँ। तरह से फॉर्मेट करके अपलोड करो हम्म। तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। नहीं सर, किंडल के लिए भी इसी तरह का कोई फॉर्मेट है क्या, जैसे आपने मुझे पेपर बैग और उसके लिए यही दिया हुआ? फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट इसी को को अपलोड हम करना है। किंडल में कर सकते हैं? यस यस, मैं वही करता हूँ। जैसे बना अच्छा। लिया, इसके बाद सीधा किंडल में अपलोड किया, इसके बाद सीधा पेपर बैग में अपलोड किया, इसके बाद सीधा हार्ड कवर में। अच्छा, सेम को करते हैं क्या? सेम टू सेम, क्योंकि वो अब ऑटोमेटिक है ना, ले हाँ, लेगा, फिर आपको तो कुछ करने काफी की इजी जरूरत हो नहीं है। जाएगा। बराबर। अच्छा सर, एक बार मुझे इंडेक्स और बता दीजिए, फिर मुझे। देखो, हाँ, इंडेक्स हाँ जो ऑटोमेटिक होता है ना। हाँ वो भी बता देता हूँ चलो।
आपको कुछ दिखाई दे रहा है वर्ड में? हाँ जी। हाँ जी। बराबर ना। इसको मैं पहले है ना सेव एज करके कुछ नाम और दे देता हूँ, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हम्म। इसलिए सेव एज, हम्म। सेव एज करके उसको मैं डेस्कटॉप में लिख देता हूँ। टेम्प्ररी ऐसा करके सेव करके डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया। अभी इसमें कुछ भी हम्म। इधर उधर कर सकता हूँ, बराबर। तो समझ हम्म। लो कि आपने वो फॉर्मेट के हिसाब से सब कुछ हम्म। डेडिकेशन ये वो सब कर दिया है। हम्म। और ये मैं इसको मिटा देता हूँ, हम्म। इंडेक्स को। अभी इंडेक्स हम्म। नहीं है इसमें, बराबर। हाँ जी। अच्छा। और मैं इधर इंडेक्स को, इधर इंडेक्स करना है तो पहले आप टेबल ऑफ हम्म। कंटेंट ऐसा लिखना है, बराबर। हम्म। इसको सेंटर कर देंगे, बराबर। और इसके बाद आपको इंडेक्स करना है। और अभी क्या करना है आपको, हम्म। सीधा रेफरेंस इसमें ऊपर टॉप में जाना है, देखो। हम्म। हम्म। रेफरेंस में गए, क्लिक किया। और हम्म। इसके बाद लेफ्ट साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसा लिखा है, देखो। हाँ जी। उसमें क्लिक किया, इसमें कस्टम में जाना है, कस्टम टेबल कंटेंट, ओके। बराबर। हम्म। और हम्म। इसके अंदर देखो लेवल 3 दिखाता है, हम्म। बराबर। एक चैप्टर नंबर, इसका बाद हम्म। सब हेडिंग ऐसा, लेकिन हमको एक हम्म। ही लेना है। हम्म। ये देखो एक 100 लेवल 1, हम्म। बराबर। और इसके बाद ओके किया, आपका इंडेक्स हम्म। तैयार हो गया। 30 सेकंड, बराबर। आपको देखो सर 21 चैप्टर है, फिर सुनो। हमने इसमें सेलेक्ट नहीं किया, अच्छा चैप्टर वगैरह नहीं सिलेक्ट किए। देखो चैप्टर अभी 21 चैप्टर है, बराबर। मैंने क्लिक हाँ। किया तो सीधा 21 चैप्टर आया, हाइपर लिंक हो गया। फिर से एक बार बताता हूँ, सर फिर से पहले बताता पता हूँ, नहीं, एक फिर से बार बताता हूँ, फिर मैंने से। जो बनाया था सर उसके अंदर ना हाँ, पहले सिलेक्ट किया था, अब मुझे याद नहीं वो फिर मेरे से दोबारा कुछ। देखो हाँ। क्या करना है आपको। हाँ जी। ये हमें टेबल ऑफ, कुछ सिलेक्ट नहीं करना क्या चैप्टर का कुछ भी। नहीं नहीं, देखो नहीं। मैं पूरा पूरा इसको मिटा देता हूँ फिर से, बराबर। हाँ जी। हाँ, अभी क्या है, हम्म। ये मैं डिलीट कर दिया। हम्म। अभी आपको इधर कर्सर इधर रखना है, हम्म। बराबर। रेफरेंस इसमें गए, और इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में गए, इसके बाद कस्टम में गए, सॉरी। हम्म। और इसके बाद वो क्या कर दिया, हम्म। आ गया सीधा। एक बात याद रखना है, हाँ अगर जी। नहीं आता है तो आपको हाँ क्या जी। करना होगा हाँ कि जी। जैसे हेडिंग्स है, हम्म। देखो जैसे ये चैप्टर 1 द वेकअप कॉल, हाँ तो जी। इसको सिलेक्ट करके हम्म। आपको टॉप में राइट साइड में होम में, देखो हेडिंग 1 ऐसा लिखा है, देखो हम्म। ऊपर। तो हम्म। जितना है ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 जब भी है उसको हेडिंग 1 करना है, क्लिक। ठीक है। तब आएगा। अगर नॉर्मल टेक्स्ट होगा ना तो इंडेक्स में नहीं आएगा। सर हर एक को फिर इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे जैसे इसको आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, सिलेक्ट करके उसको क्लिक कर दिया। फिर मैं हम्म। दूसरे चैप्टर पे गया, हम्म। बराबर। दूसरा चैप्टर में जाके मैं इसको सिलेक्ट किया, और फिर मैं हेडिंग 1 में क्लिक किया। ठीक है। इसके बाद सेव थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इसके बाद हम्म। इंट्रोडक्शन, इसके बाद कंक्लूजन, वो सबका ऐसे ही करना है, तभी उसी के और अंदर उस के अंदर आएगा। उसके बाद सेम वही करना है कि हम फिर से रेफरेंसेस में जाएंगे, कस्टम साइज बस इसके और बाद, हेडिंग वन, हाँ, हेडिंग 1। मतलब लेवल वन। हाँ, एक ही लेवल, मतलब क्या है, नहीं तो क्या हम्म। होगा कि चैप्टर 1 दिखाएगा, उसका हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग, इसके बाद वो सब 1.11 1.222 1.333 ऐसा सब कुछ आएगा। उतना चाहिए, लेवल चाहिए नहीं हमको, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम उतना चाहिए। हेडिंग करना है तो हेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो हम्म। इंडेक्स बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बराबर। हम्म।
और सर ऐसे अगर जैसे लास्ट टाइम मैंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर 4 पार्ट्स थे बुक। हम्म, एक पार्ट में सर ऐसे चार पांच चैप्टर थे। हाँ तो अगर वैसे करना है तो जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके नीचे हाँ। देखो देखो, उसको कैसे पार्ट 1, करेंगे? पार्ट 1 इसके अंदर हम्म। तीन चैप्टर आ गए। हाँ पार्ट 2 जी। इसमें हाँ चार जी। चैप्टर आ गए। पार्ट 3 ऐसा हाँ करके जी। कर दिया। तो हम्म। कुछ नहीं करना है आपको। जो हम्म। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है ना, उसको भी हम्म। सिलेक्ट करके हेडिंग 1 क्लिक करना है, दैट्स ऑल। ठीक है। इस लेवल इंडेक्स में अभी आ जाएगा वो। सर उसको हेडिंग 1 करेंगे तो जो चैप्टर के नेम है 1 2 3 उसको फिर हेडिंग 2 करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, सबको नहीं, हेडिंग 1 ही करना है, मतलब कि वो इंडेक्स सबको में 1 ही आएगा। करना है। हाँ, हेडिंग 2 ओके। वगैरह नहीं, जरूरत नहीं। 2। हाँ सर, बहुत सारा सीखा आपसे क्योंकि बहुत सारी तो चीज ना इसको है बीच ना, बीच में। इसको मैं सेव करके हम्म। वीडियो सेव करके आपको भेज दूंगा, तो आप हाँ जी उसमें सर। स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर कुछ भूल जाए, क्योंकि हाँ जी। एक ही हाँ बार जी। में कई कभी कभी है ना मिस हो जाता है, तो फिर अटक हम्म। जाते हैं। बस मैंने लिख लिया है जल्दी जल्दी बस तो। बस बस। अगर लिखा भी नहीं है तो ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप हाँ उसमें जी देख सर। लेना। हाँ जी ओके, सर, थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू आपने एंड अपना टाइम दिया उसके या लिए सर बहुत बहुत नहीं नहीं थैंक नहीं, यू। वो और थैंक यू, फ्रेंडशिप में थैंक यू नहीं होता है। ओके, नहीं चलो। सर, मेरा काफी जैसे ना मुझे फॉर्मेटिंग में तो सच में प्रॉब्लम थी, और मतलब आपने जैसे समझाया ना इतना इजी है वो मुझे पता नहीं था। तो हाँ, मैं तो हमेशा ना, और लास्ट टाइम जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना कि मैंने गलत भेज दी सर, उसका पेमेंट किया, फिर मैंने सही भेजी सर, डबल पेमेंट किया। तो ना अभी वो कॉस्ट इतना ज्यादा पड़ गया, मुझे लग रहा था तब बहुत ही कि मतलब मुझे आना चाहिए फॉर्मेटिंग। तब अरे मुझे पहली बार लगा इसमें कि इसमें क्या है कि जब जब तो कुछ जानते नहीं है ने, तो मैं बहुत कुछ अभी भी नहीं जानता हूँ। क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आई लर्न, आई नो एवरीथिंग। लेकिन एक हम्म। हमारे लेडीज थी, उसने क्या किया था, तो स्किल्स वगैरह नहीं आती थी, तो उसने करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपया एक किताब के लिए किया। बेस्ट सेलर हो गई, सब कुछ हो गया, और किताब भी 40-50 कॉपी बिक गई। लेकिन इसके हम्म। बाद वो आना बंद कर दिया मीटिंग मीटिंग वगैरह में। बोलता है ये एक किताब पब्लिश करने के लिए तो लाख रुपया होता है, तो ये तो अच्छा नहीं है, तो हम्म। वो मीटिंग में ही नहीं आते अभी। हाँ, तो क्योंकि जब ऐसा भी। तक सर सीखते नहीं है ना तो हम्म, वो कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ती है। हाँ, आपको और आपको डे टू डे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू लर्न हाँ, समथिंग। नहीं जैसे कैनवा मैंने बहुत कुछ मास्टर किया हुआ है, मतलब मैं काफी कैनवा पे काम करती हूँ। अभी मैंने कल 4 5 लीड मैग्नेट्स बनाए उसके हाँ, ऊपर। अगर आपको और देखो, अगर कैनवा में अगर आपको इतना हम्म। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब, तो आप क्या कर सकते हैं। यूडेमी.com में आप एक कोर्स होता है कैनवा हम्म। का, सिर्फ 450 रुपये का। वो एक बार ज्वाइन कर लो, स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा, वीडियो सब देख लो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। तो वो आपको सिखाएगा, और वो परमानेंट वो कोर्स आपके पास रहेगा, कभी भी आप उसमें देख सकते हो। हाँ जी, यूडेमी पे मैंने कोरोना के टाइम सर कुछ और आर्ट वगैरह के कोर्स किए थे। हम्म। तो सर कोई हम्म, एआई का कोर्स भी करना चाहिए, उसकी जरूर है या नहीं है? देखो, एआई को कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। जो हम्म। चैट जीपीटी है ना, हम्म। दैट इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। ओके। आप उसमें फॉर एग्जांपल आप उसमें बोल सकते हैं कि मेरे को यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो मेरा हम्म। वीडियो है वो चाइल्ड केयर के बारे में है, और मैं यूट्यूब हम्म। थंबनेल बनाना है, तो आपको हम्म। 30 सेकंड 1 मिनट में वो बना के दे देगा। बराबर। और आपको कुछ भी एक पैराग्राफ लिखना है, तो उसके बारे हम्म। में बोलो कि ये मेरे को रिसर्च करना है कि हम्म। चाइल्ड लेबर के बारे में, तो कुछ रिसर्च बताओ, तो वो आपको दिखाएगा। वो कहीं इधर उधर से ढूंढ के फिर आपको अपने वर्ड्स में लिख सकता है। तो चैट जीपीटी आपको है। और दूसरा क्या है, वो ठीक है। इंटरकनेक्टेड होता है। चैट जीपीटी में हम्म। वो होता है ना, वो बनाना, क्या कौन सा बनाना हम्म। होता है, वो एक इमेज बनाने के लिए होता है।
तो आप चैट जीपीटी हम्म। में करोगे तो वो उससे लिंक हो जाएगा और वही बना के आपको दे देगा। तो हाँ नहीं, जेमिनी, गूगल जेमिनी में भी सर इमेज हाँ हाँ, तो वो बन भी के अच्छा आ है रही है। और इट इज इक्वली हाँ। गुड। लेकिन वो और फ्री वाला है ना, वो करना है आपको। नहीं, मैं उसको फ्री वाला ही करती हूँ सर। हाँ, $20 ये वो देने की जरूरत नहीं है, उतना सफिशिएंट है हाँ, हमारे लिए। वो स्टार्टिंग में मैंने बहुत पैसे लगाए सर, हाँ, पता नहीं था। और कम वो से मुझे कम। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ना वो सब तो वेस्ट हो गया, चलो कोई हाँ, बात नहीं, कम सीख से लिया। कम पैसा लगाना है और हम्म। जितना हो सके कंजर्वेटिव माइंड से जाना है। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या थी ये वाली सर, जो बुक थी ना ये वाली, हाँ उसका ना बहुत सेल, मतलब जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी वो हुई नहीं। हाँ हाँ। तो मैंने फिर डैशबोर्ड पे देखा ना, तो ये जो येलो कलर है ना वो मतलब इसके साथ जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप पे जो बुक्स थी ना, मतलब उनका जो कलर था ना वो सबका डार्क था। तो मतलब अभी मैंने ये सोचा कि मैं इसको थोड़ा ब्लैक के साथ ट्राई करके ना वो करूंगी। तो मुझे ना एक बार सीखना था, क्योंकि अब मैं बार बार, मतलब ऑलमोस्ट 1000 ही ले रहे थे कवर वो करने का ना। हम्म। पहले मैं कवर भी से डिजाइन तो मैं ही करती थी, बट उसका जो भी ये आपने बताया ना केडीपी पे, तो ये सब मुझे पता। तो फिर मैंने कहा पहले ही मैंने इसके डबल दिए, अभी 3 बार नहीं दे सकती इतने पैसे। हाँ, और देखो तो अब कलर मैं कलर खुद ट्राई हाँ, करूंगी। हाँ और जी। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह के लिए क्या करना है आपको। जैसे आप हाँ कोई जी। कवर बना रही हो तो हम्म। उसमें चैट जीपीटी में आपको लिखना है हाँ जी, कि मैं, आपने बोला था। हाँ, मैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में लिखना चाहती हूँ। तो मेरे को हम्म। आप कवर सजेस्ट करो, तो वो बोलेगा कि हम्म। ओलियो ग्रीन और ये हम्म। ब्लू, हम्म। ये सब सजेस्ट करेगा। तो उसमें हम्म। अगर सपोज ओलियो ग्रीन किया तो बोलो कि हम्म। ओलियो ग्रीन में विच टाइप ऑफ फॉन्ट, विच कलर ऑफ फॉन्ट आई शुड सिलेक्ट। हम्म। तो बोलेंगे एक या दो, फिर उसको एंड गिव मी विथ हेक्सा कोड। हेक्सा कोड क्या होता हेक्सा है? कोड। हेक्सा कोड, हेक्सा पता। कोड में हेक्सा साइन और DD1155 ऐसा होता है, FF2266 ये हेक्सा कोड होता है। ये किस लिए यूज करते हैं ये सर? हेक्सा कोड से एग्जैक्ट आपको कलर मिलेगा। अभी अच्छा। वो लास्ट में एक बार बता देता हूँ आपको, इसके बाद फिर हम हम्म। लोग क्लोज करेंगे। हाँ जी सर। देखो अभी दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अच्छा, देखो मैं ये जो ग्रीन कलर है ना, हाँ ये जी। वाला, इसको मैं ऊपर जाके जाता हम्म। हूँ और ये हम्म। प्लस वाले साइन में जाके देखो इधर हेक्सा कलर है, ये ग्रीन हाँ। का कलर है ना। मेरे को ब्लैक ओके, चाहिए। ये कोड आ गया हाँ, नीचे। कोड आ गया। और देखो इसमें मैं अगर लिखूंगा कि हम्म। F F F F F, तो वाइट आएगा, सर बराबर। कहाँ लिखा है अगर आपने? देखो इधर टाइप करता हूँ ना, मैं टाइप करता हूँ हाँ। ये 0 0 0 0 0 0, हम्म। तो ब्लैक आ जाएगा, ओके। है ना। और ये देखो ये रेड कलर का है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये एग्जैक्ट कलर का कोड क्या है, तो ये है। हम्म। तो चैट जीपीटी में आप अच्छा। लिखेंगे कि यू गिव मी हेक्सा हेक्सा कोड। कोड, तो वो हेक्सा कोड इधर डाल दो, तो सीधा सीधा कलर वही आएगा, हम्म। बराबर। तो इस तरह से जी, आप कर सकते हैं। ये मैंने नई बात सीखी सर, थैंक यू सो मच। सच्ची में मेरा काम बहुत इजी हो गया, अभी कुछ करती हूँ इतना हाँ, सीख के। ठीक है, कभी भी कुछ हाँ हर्डल जी। आए तो हाँ जी। आप मेरे को याद कर। श्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके। यू। ओके, वेलकम। ओके, बाय बाय। 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 थैंक यू।